डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग अष्टम वर्ग के संस्कृत विषय का 5वां पाठ सामाजिकम कार्यम का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। समाज व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य यानी सामाजिक कार्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाज उपयोगी कार्यों में लगे हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्ति को उचित परामर्श एवं सर्वविध सहायता द्वारा उपकृत करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। प्रस्तुत पाठ में इस विषय का विवेचन किया गया है। पिक्चर देख सकते हैं, इसमें किसी के घर में आग लगी हुई है और समाज के लोग उसको बुझा रहे हैं। ये सब तरह के कार्य जो होते हैं वो सामाजिक कार्य कहलाते हैं। अब पाठ प्रारंभ करते हैं हम लोग। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधाः लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। विज्ञान के विकास से आज संसार हालांकि कई सुविधाओं को प्राप्त कर चुका है, किंतु मनुष्यों में सामाजिक संपर्क धीरे धीरे घट रहा है। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। अपने घर में ही लोग अनेक विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करते हुए दूसरों को तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एव उपकारकाः अभवन्। कभी इन उपकरणों के अभाव में परिवार के सदस्य ही उपकारक हुए। मतलब एक दूसरे की सहायता लोग ही करते थे, उपकरणों की जरूरत कम पड़ती थी। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। क्रमशः मानव के अकेलापन के कारण स्वार्थवाद उदित हुआ, उसका उदय हुआ। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते। अभी के समय में मनुष्य अपना ही हित को सबसे ऊपर मानते हैं। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यम वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। किंतु समाज के सदस्य के रूप में सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वे एक एक व्यक्ति के हित अहित का सोचे, उसके बारे में चिंतन करें। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, कोई संकटग्रस्त है। कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, कोई रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्वचित जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, कहीं बाढ़ के कारण बाढ़ से पूरा गांव विनाश हो जाता है गांव का। क्वचित निर्धनः जनः परिवार पालने असमर्थः, कहीं पर गरीब लोग परिवार को पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। क्वचित वृद्धाः जनाः उपेक्षिताः, कहीं पर बुजुर्ग लोग उपेक्षित हैं, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। कदाचित गृहेषु अग्निदाह, कहीं घरों में आग लग जाते हैं। क्वचित यातायात मार्गः अवरुद्धः, कहीं पर यातायात का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, यानी ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्वचित मार्गे वृक्षाः पतिताः, कहीं रास्ते में पेड़ गिर जाते हैं। क्वचित अनाथाः शिशवः दुर्बलाः महिलाश्च सहायताम् अपेक्षन्ते, कहीं पर अनाथ बच्चे और दुर्बल महिलाओं को सहायता की अपेक्षा होती है, उनको सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें सहायता मिले। इत्येवं समाजे नाना समस्याः जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। इस प्रकार समाज में कई प्रकार की समस्याओं की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है, ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। एताः स्वार्थवादेन न समाधेयाः सन्ति, ये सभी स्वार्थवादियों के द्वारा समाधान इनका किया जाना संभव नहीं है, उनके द्वारा ये समाधान नहीं किया जाता, हल नहीं किया जाता है। प्रत्युत
उपकारपरेण जनेन कल्याणकारिण्या संस्थया वा गृह्यन्ते, बल्कि उपकार करने वाले लोग और कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा ये काम किए जाते हैं। सर्वदा न सुखम दृश्यते संकटोऽपि कस्यापि कुत्रापि भवितुं शक्नोति। हमेशा सुख ही नहीं रहता है, देखने को मिलता है। संकट किसी को भी और कभी भी हो सकता है। एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति। ऐसे समय में सामाजिक कार्य की अपेक्षा की जाती है लोगों से। नेदं यत् सामाजिकं कार्यं संकटकाले एव भवति प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। सिर्फ सामाजिक कार्य की जरूरत संकट काल में ही नहीं पड़ती है, बल्कि समाज के विकास में और अपने गांव और नगर के गौरव बढ़ाने के लिए भी यह किया जाता है। यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्। जैसे कोई सामाजिक संस्था संपूर्ण गांव, पूरे गांव को स्वच्छ करता है, करना चाहिए किसी को। मार्गेषु वृक्षारोपणम, रास्ते में पेड़ लगाने चाहिए। कूप तडागादि जलाशयानां व्यवस्था, कुआं, तालाब आदि जलाशयों की व्यवस्था करनी चाहिए, करते हैं कुछ संस्थाएं। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासम, खाली जगहों में उद्यान लगाना चाहिए। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, मतलब पेड़ वगैरह लगाना चाहिए खाली जगहों में। बगीचों को सजाना चाहिए, लगाना चाहिए। क्वचित पुस्तकालयस्य व्यायामशालायाः सामुदायिक भवनस्य व प्रबंधनम कुर्यात्। कहीं पर पुस्तकालय, व्यायामशाला, सामुदायिक भवन, ये सब प्रबंधन, इस सब की व्यवस्था किया जाना चाहिए। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्रामजनानां स्वैच्छिक श्रमेण मार्गम निर्मातुं प्रभवन्ति सामाजिक संस्थाः। यदि गांव में रास्ते की व्यवस्था नहीं है तो गांव के लोग अपने इच्छा से श्रमदान करके, अपनी इच्छा और श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा उसको निर्माण करने के लिए संभव हैं, एक संस्था के रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में। तदर्थम एकोऽपि मनुष्य कार्यारंभे समर्थ है। उसमें एक मनुष्य भी कार्य को शुरू करने में, काम को शुरू करने में समर्थ है। संकट काले तो सुतराम वर्धते सामाजिकम कार्यम। संकट के समय में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सामाजिक कार्य। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोरीणां किशोराणां च सामूहिको विवाहो अपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कुछ निर्धन परिवार के विवाह योग्य किशोरी यानी लड़की और लड़कों के सामूहिक विवाह का आयोजन सार्वजनिक स्थल पे किया जाता है। तत्र विवाह से सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते। वहाँ पर विवाह के सरल रीति रिवाज बिना कोई दिखावा के, बिना कोई आडंबर के देखने को मिलते हैं। किंच काश्चित संस्थाः निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षार्थं प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम। इसके अलावा कुछ संस्थाएं हैं जो कि गरीब छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तदपि महत्वपूर्णम कार्यम, वह भी महत्वपूर्ण कार्य है। किंच क्वचित यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति आहतान् चिकित्सालयं प्रापयन्ति अनाथिभूतान् बालकान् उचितं स्थानं प्रापयन्ति काश्चित संस्थाः। कहीं कहीं पर यानी कि गाड़ियों का दुर्घटना हो जाता है, उसमें तत्काल सहायता के लिए लोग पहुंचते हैं। जो घायल होते हैं उनको चिकित्सालय पहुंचाते हैं। अनाथ बच्चों को भी उचित स्थान प्राप्त करवाते हैं, उचित स्थान पर भेज देते हैं। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं। भारते वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाशलीला दृश्यते विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्थाः दूरस्थाः अपि
समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। भारतवर्ष में नदियों के द्वारा बाढ़ की समस्या से जो जैसी विनाश लीला दिखती है, विशेषकर बिहार राज्य में, तो इस समय सामाजिक संस्था दूर होने के बावजूद भी आकर के विविध सहायता करते हैं धन जन और सामग्री के द्वारा। एकैकेनापि पुरुषेण यदि अपरेस्योपकारः क्रियते तदा जीवनं सफलं मन्येत। एक एक पुरुष भी यदि दूसरे की सहायता करे तो भी जीवन सफल माना जाएगा। भारतस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्। भारत की प्राचीन आदर्श था कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्ते नाशनम। दुखी जनों की, प्राणियों की कष्टों को दूर करने की कामना करता हूँ। यत्र भारते सर्वे प्राणिनः सहायतां संकटकाले लभन्ते तत्र सम्प्रति मनुष्याः अवश्यमेव उपकर्तव्याः। जहाँ भारत में सभी प्राणी सहायता प्राप्त करते थे, संकट के समय में प्राप्त करते हैं, वहाँ आज भी मनुष्य को अवश्य ही उपकृत किया जाना चाहिए। मनुष्यों को एक दूसरे का उपकार किया जाना चाहिए, सबको करना चाहिए उपकार। तो इस पाठ में हम लोग सामाजिक कार्यों के विषय में अध्ययन किए और इसका अर्थ समझे। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।